यह केवल प्रेम की एक कथा नहीं है। यह त्याग, तप और पुनर्जन्म तक साथ निभाने की अमर गाथा है। यह कहानी है मां सती की, जो अपने अधूरे प्रेम को पूर्ण करने के लिए फिर जन्म लेती हैं, पार्वती के रूप में। जब राजा दक्ष ने शिव का अपमान किया, तब सती ने अपने पति का अपमान सहन नहीं किया। उन्होंने योगाग्नि में खुद को भस्म कर लिया। शिव शोक में डूब गए। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और ब्रह्मांड भर में घूमने लगे। सती! विनाश का तांडव आरंभ हो चुका था। तब भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा। सुदर्शन चक्र से उन्होंने सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया और पृथ्वी पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। पर शिव समाधि में चले गए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः सृष्टि रुक गई थी। शिवाय। देवता चिंतित हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, सती पुनः जन्म लेंगी हिमवान और मैना देवी के घर, और वही बनेंगी शिव की पत्नी पार्वती। एक दिन वह पुनः जन्मी, पर्वत की पुत्री बनकर, पार्वती। उनके जन्म से हिमालय में फिर से जीवन लौटा, किंतु उनका हृदय शिव से जुड़ा हुआ था, जन्म जन्मांतर से। पार्वती के मन में बचपन से ही एक धुन थी, मुझे शिव को पाना है। वो कहती, शिव मेरे पति हैं, मैं उन्हें ही वरूंगी। मैना देवी हंसती, लेकिन हिमवान समझते थे, यह कोई सामान्य कन्या नहीं। समय आया जब पार्वती ने हिमालय के जंगलों में कठोर तप आरंभ किया। वर्षों तक बिना अन्न जल के केवल वायु पर जीवित रहीं। उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी चकित हो गए। देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि शिव का ध्यान भंग हो, पर शिव ने अपनी आंख खोली और कामदेव भस्म हो गया। पार्वती डरी नहीं, उन्होंने और भी कठोर तप किया। शिव ने अंततः पार्वती के तप को स्वीकार किया। वो स्वयं एक ब्राह्मण का रूप लेकर आए और पार्वती से कहा, शिव वैरागी हैं, उन्हें क्यों पाना चाहती हो? पार्वती मुस्काई और कहा, मैं जन्मों जन्मों से उन्हीं की हूं। शिव प्रसन्न हुए और अपना असली रूप प्रकट किया। और फिर वो दिन आया जब कैलाश से शिव बारात लेकर हिमालय पहुंचे। ये कोई साधारण बारात नहीं थी, ये स्वयं महादेव की बारात थी, जहां देवताओं से लेकर भूत प्रेत तक सब बाराती बने थे। जब बारात कैलाश से निकली और हिमालय के द्वार पहुंची, राजमहल में हाहाकार मच गया। माता मैना तो कांप उठी। हे शिव, ये कैसी बारात लेकर आ गए आप? शिवजी मुस्कुराते हुए, मां, मेरी बारात में भूत हैं तो क्या हुआ? सच्चा प्रेम रूप नहीं देखता। तभी इंद्रदेव, ब्रह्मा, विष्णु सभी देवगण दिव्य रूप में प्रकट हुए और बारात की शोभा बढ़ गई। स्वर्ग और मर्त्यलोक की सीमाएं मिट गईं। उस क्षण मां पार्वती ने स्वयं शिवजी का स्वागत किया और कहा, प्रभु, यही तो मेरा सच्चा वैवाहिक सौंदर्य है। जहां प्रेम की पूजा होती है, वहां रूप अरूप का कोई मोल नहीं। शिव की बारात सिर्फ एक विवाह नहीं थी, यह संदेश थी, सच्चे प्रेम में कोई भेदभाव नहीं। जहां प्रेम है, वहीं शिव है। शिव ने पार्वती को वामांगिनी रूप में स्वीकार किया। देवताओं, ऋषियों और समस्त सृष्टि ने उनका विवाह देखा।
यह केवल दो आत्माओं का नहीं, दो शक्तियों का मिलन था, शिव और शक्ति का। सती ने अपने अधूरे प्रेम को पूर्ण किया, पार्वती बनकर। यह कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। वह पुनर्जन्म लेता है, तप करता है और अंत में साकार होता है। शिव और पार्वती, सनातन प्रेम की अमर प्रतीक। अगर आपको यह दिव्य गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव और अगली भाग की कथा के लिए जुड़े रहें।